पुष्पेंद्र भारद्वाज जी भी है, इनसे भी जानते हैं। क्या कहेंगे सर, आपकी सरकार कह लीजिए अभी तो अभी राजस्थान की ये सरकार कितनी फेलियर साबित हो रही है? देखिए, आपसे, मीडिया से, आम जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब पर्ची की सरकारें बनेगी तो यही होगा। अंधा कानून चल रहा है, अंधा राज चल रहा है। जनता की कोई सूद बूद लेने वाला बचा नहीं है और जनता की सूद बूद लेने वाले अपनी बातों से हट रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी के कहते हैं कि बीजेपी थोड़ी दवाइयाँ बांट रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी दवाइयाँ बनाते हैं। कितना बेहुदा और बेशर्मी भरा जवाब है उनका। भाई, बीजेपी की सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदारी तय करोगे इन मौतों के जिम्मेदार कौन है। और हम तो कहते हैं ये मौतें नहीं है, ये हत्या है। हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं, 2 साल से इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, बच्चों की मौतें हो रही है। अब लोग वापस घर से निकल के वो माताएँ आ रही है, माएँ आ रही है, बाप आ रहे हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा भी जब मौत के मुंह में समाया तो कहीं गलत दवा की वजह से तो नहीं। विधानसभा में प्रश्न उठाए जा रहे थे, 40 बार जिस कंपनी के सैंपल फेल हो रहे हैं उनको क्लियर चिट दी जा रही है, क्लीन चिट दी जा रही है। बहुत दयनीय हालत है इस पर्ची सरकार की। कहना है चिकित्सा मंत्री जी का कि घर में रखी दवाएं ले ली होंगी, उनसे शायद बच्चों की मौत हो सकती है, लेकिन हमारी कफ सिरप से तो नहीं हुई है। साफ नकार दिया। आप समझिए एक चीज़ कि जिस एसएमएस में हम बड़े शान से चले जाते थे कि भाई यहीं से ही लेंगे फ्री की दवाइयाँ लेकर जो हम ठीक हो जाएंगे, क्या अब हम उस हॉस्पिटल में उसी शान से जाएंगे दवाइयाँ लेने के लिए? देखिए, बेशरम सरकार है, बड़बोले लोग हैं, इनको कतई शर्म नहीं आ रही और भगवान इनको माफ़ नहीं करेगा। हमने तो जीवन पर्यंत 45 साल का हो गया मैं, हमारे साथी भी हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में। किसी को भी पूछ लो, किसी ने एक्सपायरी दवाई की भी अगर डोज ले ली हो तो कभी किसी की मौत होते हुए देखा है क्या? रिएक्शन हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, लेकिन किसी की मौत होते हुए नहीं देखी। और ये तो अभी ताज़ा जिन्होंने दवाइयाँ खरीदी है, दवाई खरीदने के बाद में पी, उसके 5 दिन के अंदर उसकी मौत हो रही है। तो ये जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति फेल हो रहा है यहाँ, इनका विधायक फेल, इनका मंत्री फेल, इनका मुख्यमंत्री फेल, क्योंकि ये सब पर्ची से बन करके आए हुए हैं। कल को माननीय इनके प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि देश की सीमाएं हैं उन पर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी तैनात है जो पाकिस्तान के हमले से बचा ले। अरे भाई, सेनाएं, तुम प्रधानमंत्री हो, ऐसे बेहुदा जवाब नहीं चाहिए हमें ये चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश की सीमाओं में घुस के आ गए, कैसे है ना जहरीली दवा फैक्ट्री से बन करके आ गई। इनसे बचना चाहते हैं, हम बचने नहीं देंगे। आज जयपुर की सड़कों पे जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान की सड़कों पे नजर आएंगे। भजन लाल जी का क्या विजन देखते हो? क्योंकि इन दोनों भजन लाल जी तो बस मुझे स्टेज पे भाषण देते हुए नजर आते हैं। भाषण भी पता नहीं स्क्रिप्ट कौन लिखता है, राम जाने उनकी वो स्क्रिप्ट भी मुझे ऐसा लगता है कोई गलत सलत ही लिख कर देता है। उनका विजन तो बहुत शानदार है। उनका विजन तो दशहरे पर उन्होंने रावण के साथ खड़े होकर के बता दिया कि हमें असत्य के साथ खड़ा होना है, स्क्रिप्ट पता नहीं भजन है, हमें नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धांजलि देनी है। उनकी कितनी बातें बताऊं? अब मैं बताऊंगा तो कहेंगे मैं उनके विरोध में चुनाव लड़ा था। बस मेरा दुर्भाग्य है जी को सीएम बनने का मौका। आपकी गलती थी। हाँ, मैं राजस्थान की जनता से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जीत गया होता तो आज राजस्थान की दुर्दशा इतनी नहीं हो रही होती। आपने तो चप्पल तक निकाल दी भजन लाल जी के लिए, और इससे बड़ा गिफ्ट क्या देंगे भजन लाल जी को? देखिए, अब जनता चप्पल निकालेगी भजन लाल जी पे, वो दिन दूर नहीं है। वो राजस्थान को नहीं संभाल सकते जो सांगानेर को ही नहीं संभाल सकते। इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। सांगानेर में तो मुन्नी बदनाम हो रही है सर। बिल्कुल, मुन्नी बदनाम भी हो रही है और मुन्नी को और कहाँ लेके जा रहे हैं लोग बाग। ये बहुत बुरी हालत है, हमारी माताएं बहनों की वहाँ बहुत बुरी दुर्दशा है। और पहली बार इस राजस्थान के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं जिनकी विधानसभा में आम जनता ने उनके चेहरे पर है ना चप्पल जूतों से मारा है। और जिस तरह से उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सोचनीय बिंदु है। मुख्यमंत्री जी युवा है, ईमानदार है। अब कितने ईमानदार है वो तो वक्त पर पता चलेगा, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि उनको इतनी कम उम्र में जिम्मेदारी मिली है तो उसके साथ न्याय करें। चलिए, बहुत शुक्रिया।